तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियोस लेके आया हूँ फिर से। तो चैनल पिछला जो था वो रीओपन किया है, तो यहाँ पे हम लोग अब फिर से करेंगे। तो आज लिमिट फिट्स टॉलरेंस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखने वाले। तो चलिए फिर देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, अच्छा आएगा, इन्जॉय होएगा। तो जैसा कि हम लोग अभी लिमिट्स की बात कर रहे हैं, लिमिट्स क्या है यहाँ पे। लिमिट्स व्हेन द टू परमिसिबल पार्ट ऑफ द बॉडी इन विच द एक्चुअल साइज इज़ कंस्टेंट। मतलब समझ रहे हो। तो एक्चुअल साइज़ जो होगा बीच में, जो दो बॉडी की पार्ट होगी, मतलब कि अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन होगा, तो जो पार्ट होगा ना उसकी एक्चुअल साइज़ जो कंस्टेंट होगा, एक्चुअल साइज़ में जो बैठेगा उसके, वो उसका लिमिट होता है। कि मैंने माना कि चलो ये इसका लिमिट है ±0.5, ठीक है। ±0.5 क्या है दोस्तों, 0.5 ऊपर भी हो सकता है बेस लाइन से, 0.5 नीचे भी हो सकता है। मीन्स उसके अंदर में होगा ना, तो वो एक्चुअल साइज़ में कंस्टेंट है कि ठीक है भाई, एक्चुअल साइज़ है, मुझे जो चाहिए था ये मिल गया, एक्चुअल साइज़ यही है मेरी। दिस इज़ कॉल्ड द लिमिट्स। फिट्स क्या है, फिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फिट्स, तो फिट्स क्या है यहाँ पे कि फिट्स वो चीज़ है, द डिग्री ऑफ लूजनेस एंड द टाइटनेस द ऑब्जेक्ट व्हेन द होल एंड द शाफ्ट विल बी मेट। मतलब जब मिलेंगे तो कितना उसमें लूजनेस एंड टाइटनेस है, दैट इज़ डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द होल एंड द शाफ्ट, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना उसका हमारा इसमें क्लियरेंस है, मतलब लूजनेस कितना है। तो दिस इज कॉल्ड द फिट्स। वहाँ पे फिटिंग कितनी आ रही है उसकी, कितना कितना वहाँ टॉलरेंस बच रहा है, ये चीज़ें वहाँ पे मतलब मेंटेन होती है यार, हमें देखना पड़ता है। टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस से ही समझ में आ रहा है कि भाई मेरे को टॉलरेंस चाहिए। मेरा शाफ्ट है, ठीक है, कोई भी शाफ्ट मैंने बनाया, उसका डायामीटर है 130, ठीक है। अभी ये शाफ्ट का मुझे टॉलरेंस रखना है, प्लस माइनस में 0.1 रखना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि वो 130.1 अगर माइनस भी होगा ना तो भी चलेगा, और 0.1 अगर 130.1 अगर ज़्यादा भी होगा ना तो भी चलेगा। तो इसके बीच में होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। समझ रहे हो। द अपर डेविएशन एंड द लोअर डेविएशन ऑफ द एक्चुअल बॉडी, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस ऑफ द बॉडी। तो ये समझ में आया कि टॉलरेंस क्या होता है, कि इसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। द ऑब्जेक्ट ऑफ अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। सिंपल है कि भाई मेरे को एक टॉलरेंस इसमें ही चाहिए। मैं अब कोई भी चीज़ हो कि उसी में माना जाएगा ना कि अब ये टॉलरेंस है, ठीक है, कि किस तरीके से मैं इसे मानूँगी। हाँ भाई चल ठीक है, ऑब्जेक्ट ओके है, तो ±1 में भी रखेगा, +1.1 में रखेगा तो भी चलेगा, -0.1 में भी रखेगा तो भी चलेगा। दिस इज कॉल्ड। उसकी टर्मिनोलॉजी की बात करते, थोड़ा सा समझते कि शाफ्ट और होल कैसा होता है और किस तरीके से हम लोग उसको समझते कि क्या इसका बेस लाइन, जीरो लाइन एंड अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन क्या है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले बात करूँ यहाँ पे, तो ये होल है, ठीक है। अब ये होल है और ये शाफ्ट है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मैं होल की बात करूँ तो ये होल है जो, ठीक है, ये होल दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और ये है शाफ्ट की लाइन, ये है शाफ्ट। तो अब शाफ्ट में क्या है, देखो सबसे पहले बात करें तो शाफ्ट की मिनिमम साइज़ क्या होगी। ये शाफ्ट का क्या है, ये ओवरऑल शाफ्ट है। तो शाफ्ट का जो ये है ना, ये पॉइंट इसका टॉलरेंस है, टॉलरेंस जोन है, शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है ये। तो ये इसका मतलब शाफ्ट इतना, या तो मतलब 0.1 बड़ा हो सकता है या 0.1 माइनस हो सकता है, या कुछ भी हो। एज्यूम करो कि कोई भी ±3 रख दिया या 4 रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो इसका टॉलरेंस जोन है, ठीक है। अभी लोअर डेविएशन की बात कर रहे हैं। लोअर डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन का मतलब यही है कि हम डेविएशन में रखते हैं प्लस माइनस कितना रखना है मुझे, प्लस 0.5 रखूँ, -0.1 रखूँ, तो भाई मेरे को इतना ही डेविएशन के अंदर ये ऑब्जेक्ट मुझे बन के चाहिए। दिस इज कॉल्ड द डेविएशन। तो ये लोअर डेविएशन है कि हम कितना लो रख सकते हैं, कितना कम से कम हम डेविएशन उधर रख सकते हैं। 0.1 रख सकता हूँ, 0.2 रख सकता हूँ, 0.3 रख सकता हूँ, कितना रख सकता हूँ, ये बात है। अपर डेविएशन की बात करें तो वही चीज़ है कि मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा डेविएशन दे सकता हूँ, लिमिट उसको दे सकता हूँ कि भाई तू मशीनिंग करके मेरे को इतने ही लिमिट में मेरे को देना, इससे ज़्यादा अगर कटिंग किया तो रिजेक्ट है माल।
तो ये है, समझे, अपर डेविएशन की बात कर रहे हैं। तो ये अपर डेविएशन है इस पॉइंट से इस पॉइंट से, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये अपर डेविएशन की यहाँ, ये उसकी अपर लेवल से कितना मैं उसको और बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ कि वो चल सके, ठीक है। और कम से कम मैं कितना कर सकता हूँ, वो लोअर डेविएशन। अभी आप बात कर रहे हैं शाफ्ट जब ये पोजीशन पे होता है, तो ये शाफ्ट है, ये बेसिक साइज़ है शाफ्ट का, ठीक है। ये है बेसिक साइज़, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक इसका शाफ्ट का पूरा बेसिक साइज़, ओवरऑल बेसिक साइज़ है, ठीक है। ये उसकी पूरी साइज़ है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ये जो पॉइंट है, ये इसके ऊपर जो पॉइंट जा रहा है, ये दिस कॉल्ड द जीरो लाइन। अब जीरो लाइन क्या होता है? जीरो लाइन इज एक्चुअली द बेस लाइन, ठीक है। जीरो लाइन ही हमारा बेस लाइन होता है, लेकिन बेसिक लाइन जो होता है वो उसे हम नॉर्मली जो शाफ्ट होता है उसको हम बेसिक लाइन बोलते हैं या बेसिक साइज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीरो लाइन है, बेसिक जीरो लाइन के जस्ट नीचे होता है बेसिक साइज़। बेसिक साइज़ हो या फिर जीरो लाइन तक हो, नॉर्मल वो ऑब्जेक्ट बेसिक ही है, ये बात है। तो ये जीरो लाइन है और इट इज़ कॉल्ड द बेसिक साइज़। ये पॉइंट है जीरो लाइन। अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग मिनिमम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि ये कम से कम, अब इसकी लोअर डेविएशन की यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, इसकी मिनिमम साइज़ होगी शाफ्ट की, और ये इस पॉइंट पे जो होगा ये इसकी मैक्सिमम साइज़ होगी। सिंपली है कि ऑब्जेक्ट है, उसकी मिनिमम साइज़ भी हम एज्यूम कर सकते हैं और मैक्सिमम साइज़ भी एज्यूम कर सकते हैं। सिंपल यही चीज़ है। होल की हम लोग बात करें तो होल में भी वही चीज़ होता है कि देखो यहाँ पर भी अपर डेविएशन इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो साइज़ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसका लोअर डेविएशन यहाँ है। सेम वही चीज़ है कि हम कितना इस होल को भी टॉलरेंस दे सकते हैं कि वो हमारा जो होल और शाफ्ट है मेटिंग हो तो इजीली चले जाए, इजीली मतलब असेंबल हो जाए। देखिए ये पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड द टॉलरेंस जोन। यही टॉलरेंस जोन है फ्रेंड्स। टॉलरेंस जोन का मतलब है कि इस जोन के बाहर नहीं जाना चाहिए। जब हमारा कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट मशीनिंग हो रहा हो, ये हमारी टॉलरेंस जोन है, इसके बाहर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर मटेरियल ज़्यादा कट गया या कम कट गया तो फिर भी हो सकता है, ज़्यादा कट जाने के बाद फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ है, इसका सैंपल है। ये भी हमारा मैक्सिमम साइज़ ऑफ द होल है, ये मिनिमम साइज़, तो ठीक है। ये तो समझे दिस कॉल्ड टॉलरेंस। अभी टॉलरेंस की बात करें तो यहाँ पे टॉलरेंस यही चीज़ है। इसमें भी आता है हमारा इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, फिट्स के टाइप, ठीक है। इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, अभी क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। गो गेज, नो गो गेज, हम लोग सब आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ये शाफ्ट है और ये होल है, ठीक है। अभी इंटरफेरेंस फिट क्या होता है कि इंटरफेरेंस फिट होता है कि, ठीक है, शाफ्ट में मतलब शाफ्ट का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। शाफ्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है, होल का साइज़ छोटा रहता है। तो क्या होगा अब क्या होगा कि होल का साइज़ अब जब बड़ा होगा, होल का साइज़ छोटा होगा और शाफ्ट बड़ा होगा, तो उसमें जाएगा, असेंबल होगा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो साइज़ है शाफ्ट की साइज़ बिग रहेगी, बड़ी रहेगी एज़ कम्पेयर टू होल के साइज़ से। तो दिस कॉल्ड ट्रांजिशन फिट। इंटरफेरेंस फिट क्या होता है? इंटरफेरेंस मतलब आपस में इतना साइज़, इतना मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा, होल का भी साइज़ एंड शाफ्ट का भी साइज़ इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि वो आराम से मतलब टाइटली जाएगा, फिर भी टाइटली जाएगा, क्योंकि इंटरफेयर कर रहा है वो। भले उसके पास जो पोजीशन नहीं है, उसके पास डायमेंशन बराबर प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो इंटरफेयर कर रहा है। शाफ्ट वहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, फिर भी वो किसी भी तरह कोशिश करके वो होल से मेट करके वो अंदर चला ही जाएगा, क्योंकि हम इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको जानबूझ के हम वो कर रहे हैं। अब क्लियरेंस फिट की बात कर रहे हैं। क्लियरेंस में सबसे ईजी होता है क्लियरेंस में आराम से जाएगा, क्योंकि होल का साइज़ जो बिग रहेगा एंड शाफ्ट का साइज जो रहेगा छोटा रहेगा, ठीक है। अभी ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फुल्ली पढ़ेंगे, तो
ये समझने के लिए मैंने ओवरऑल बेसिक इसका क्या है ये समझना था। ये शाफ्ट का साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू होल के साइज़ से, तो इजीली शाफ्ट अंदर जाएगा। तो दिस कॉल्ड क्लियरेंस फिट। फिर उसके बाद आता है गो गेज, नो गो गेज है। फिर और भी है उसके डेविएशन, लोअर डेविएशन पॉइंट, अपर डेविएशन पॉइंट। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से शाफ्ट में एंड होल में कैसा डेविएशन आता है। और ओवरऑल जो ये चीज़ है डिज़ाइनिंग में ही काम आती है। हमारा टॉलरेंस जोन जैसा भी हो, टॉलरेंस वगैरह बहुत मायने रखता है डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से। ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करना है या कंस्ट्रक्ट करना है या प्रोडक्शन में, तो डिज़ाइनिंग के इसमें टॉलरेंस जोन, फिट्स, टॉलरेंस लिमिट्स वगैरह का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर मेटिंग होता है, असेंबली होता है। असेंबली में बहुत देखना पड़ता है कि कहीं पे भी थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो वहाँ क्लियरेंस अगर आ गया, हाइड्रोलिक सिस्टम है या कोई भी चीज़ है, तो ये सब चीज़ें में बहुत ये होता है कि देख के चलना पड़ता है। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे वो तो रैम्प के ऊपर होता है और पूरा हाइड्रोलिक अंदर होता है, तो लीकेज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो काफ़ी चीज़ें अलग अलग चीज़ों में अलग अलग वो होता है कि डाई में भी होता है कि रैम्प जो हमारा गेट होता है बराबर अगर फिट नहीं हुआ तो उससे क्या होगा कि हमारा डाई प्रॉपर नहीं बैठ पाएगा, जो गाइड पिन होती है उसकी वगैरह जितनी भी होती है। तो ये सब चीज़ें है कि हमारा ड्रिलिंग वगैरह जितनी भी है, मैन्युफैक्चरिंग, सीएनसी से रिलेटेड, ये सब टॉलरेंस जोन पे ही काम होता है पूरा का पूरा। तो दिस इज कॉल्ड दी मेन पर्पस फॉर द डिज़ाइन पर्पस। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर लेंगे, गो गेज, नो गो गेज वगैरह सब चीज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा कुछ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी जो है लिमिट्स, फिट, टॉलरेंस की बात कर रहे थे। तो लिमिट्स हमारा वही चीज़ है कि हम कितना लिमिट्स में हम उसको रख सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। फिट्स की बात करें तो ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, टाइप ऑफ फिट्स, कैसे हमारा शाफ्ट एंड होल मेट करता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस क्या होता है कि टॉलरेंस द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट इज कॉल्ड द टॉलरेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।